मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। लाइट ऑफ द वर्ड के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ बाइबल के बहुत सारे तालिब इल्म जो कि आग की झील के ताल्लुक या दूसरी मौत के ताल्लुक से जब बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, और आज जो कुछ हम जानने वाले हैं शायद आप सुने और जब ये मैसेज आप तक पहुँचे तो आप कहें, ओ ये तो पहले मैंने ऐसा नहीं सुना, मैं तो ऐसा सोचता था कि जब खुदावंद गुनहगारों को आग की झील में डालेगा उनका धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो फिर मैं आपको दावत देना चाहूँगा कि आप आज बने रहें, क्योंकि मैं आज खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से बाइबल के तालिब इल्मों के लिए इस मौजू पर बात करने को हूँ कि अगर कोई हमसे ये पूछे कि दूसरी मौत क्या है, आग की झील का क्या है और वो दोज़ख या वो जहन्नुम की जगह दर हकीकत वो कहाँ है, तो आज हम इन सारे सवालों पर आज हम बात करने वाले हैं। और आज शायद बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमने कभी ना सुनी हो, लेकिन खुदावंद अपने कलाम से हमारी रहनुमाई करेगा। आज हम खुदावंद के पाक और कलाम में से दूसरी मौत, आग की झील, जहन्नुम के बारे में थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस में यीशु ने इससे पहले कि आलम बाला पर उठाए जाते, यीशु ने साफ तौर पर अपने शागिर्दों पर यह जाहिर किया कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, फिर आऊंगा, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद में आएंगे तब वो वक्त होगा कि खुदावंद तमाम तर गुनहगारों को हलाक करेंगे, और फिर मुकाशिफ किताब 19वें बाब के मुताबिक तब गुनहगारों को हलाक किया जाएगा, लेकिन तमाम तर मुकद्दसीन को लिखा है खुदावंद आसमान पर, आलम बाला पर लेकर जाएंगे। सो समझिए हो क्या रहा है। यीशु मसीह जब आलम बाला से आएंगे, गुनहगार तमाम तर लोग जो जिंदा होंगे उन्हें मार दिया जाएगा, वो खुदावंद की तलवार से हलाक होंगे, और जो जिंदा रास्तबाज होंगे और जो मुर्दा रास्तबाजों को जिंदा किया जाएगा, जिंदा बदल जाएंगे और ये आलम बाला पर जाएंगे। गुनहगार मुर्दा ही रहेंगे, और फिर ईमानदार 1000 साल के लिए खुदावंद के साथ आलम बाला पर जाएंगे, और तब से 1000 साल बादशाहत का दौर जो है वो शुरू होगा। इब्लीस अपने तमाम तर फरिश्तों के साथ इसी दुनिया में मौजूद होगा और उसे 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा। अगर आप इन बातों को समझने में मुश्किल हो रही हो तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में 1000 साल बादशाहत का लिंक दे रहा हूं, आप प्लीज जाकर उसे विजिट जरूर कीजिएगा ताकि आप 1000 साल बादशाहत के बारे में थोड़ा सा जान सकें। इब्लीस 1000 साल तक बांध दिया जाएगा, और 1000 साल बादशाही के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह अपने तमाम तर मुकद्दसीन के साथ आसमान से जब जमीन पर आएंगे तो तब तमाम तर गुनहगारों को फिर से जिंदा किया जाएगा। इब्लीस उन तमाम तो गुमराह करेगा और वो उस नए यरूशलेम को जो आसमान से नीचे उतर रहा होगा उस पर हमला करने के लिए कहेगा, और तब वो बात पूरी होगी जिसकी आज हमने बात करनी है, और वो ये है कि जैसे मुकद्दस कलाम मुकाशिफ किताब 20वें बाब में तहरीर है, क्या लिखा है? वहां लिखा है, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के एमाल के मुवाफिक उनका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। सो दूसरी मौत, आग की झील, और वहां पर उनका रोना हमेशा हमेशा रहेगा। यह बाइबल मुकद्दस में तहरीर है। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर कोई हमसे यह जानना चाहे कि मौत के फौरन बाद क्या गुनहगारों को आग की झील में डाल दिया जाता है, मतलब आज की अगर बात करें या खुदावंद यीशु मसीह की आमद से पहले, कि अगर जब कोई गुनहगार शख्स मरता था क्या वो फौरन आग की झील में चला जाता है? इसका जवाब होगा जी नहीं, क्योंकि मुकद्दस कलाम में तहरीर है दुनिया के आखिर में ऐसा होगा। मुकद्दस मत्ती की झील 13वां बाब 49वीं आयत, दुनिया के आखिर में ऐसा होगा, फरिश्ते निकलेंगे, दुनिया के आखिर में ऐसा होगा। याद रहे, पहले नहीं, मौत के फौरन बाद नहीं, 1000 साल बादशाहत के बाद की बात है।
लिखा है दुनिया के आखिर में ऐसा होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्त बाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। सो गुनहगार मरने के फौरन बाद आग में जाते हैं? जवाब है जी नहीं, लेकिन वक्त आएगा ऐसा होगा। तो अगर हमसे कोई ये अब जानना चाहे कि सर हमें ये बताइए कि एक बात तो कन्फर्म है कि दुनिया के आखिर में आग की झील में गुनहगार डाले जाएंगे, लेकिन दरहकीकत ये दोज़ख, ये जहन्नुम, ये आग की झील कहाँ है? क्या ये जमीन के किसी निचले हिस्सा में है या ये किसी और ऐसे सैयारे पर है? खुदा गुनहगारों को कहां पर आग की झील में रखेगा? तो इसका जवाब मुकाशफा की किताब में, जो आखिरी किताब है, उसी में तहरीर है और समझने की जरूरत है। लिखा है और तमाम जमीन पर फैल जाएगी, और लिखा है गुनहगार तमाम जमीन पर फैले हुए होंगे और मुकद्दसों की लश्करगाह और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर लेंगे और आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी। आसमान से आग नाजिल होगी, कहां पर? जमीन पर। सो आग की जो भट्टी है, आग की जो झील है, ये कहीं और नहीं, ये जमीन के नीचे नहीं, बल्कि यही जमीन और यही दुनिया आग की झील बनने वाली है। 1000 साल बादशाहत के बाद जब खुदावंद अपने तमाम मुकद्दसीन और फरिश्तों के साथ जमीन की तरफ आएगा, तो तब गुनहगार उस मुकद्दस शहर नए यरूशलेम को खुद कब्जा में करने के लिए उस पर हमलावर होने की कोशिश करेंगे। तब आसमान से आग नाजिल होगी और यही जमीन आग की झील का मंजर जो है वो पेश करेगी। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने जो बातें सीखी वो ये थी कि क्या गुनहगार फौरन मरने के बाद आग की झील में जाते हैं? तो जवाब है जी नहीं। फिर हमने सीखा कि आग की झील कहां होगी? तो इसका सादा सा जवाब, आग की झील यही दुनिया है, इसी जमीन पर आग की झील ने बनना है। और फिर अगर कोई हमसे ये जानना चाहे कि सर हमें ये बताइए कि जब गुनहगारों को आग की झील में डाला जाएगा तो क्या वो मुसलसल जलते ही रहेंगे जैसे हम सोचते हैं? सो आग की वो सजा, आग की उस झील में गुनहगारों की सजा का दौरानिया कितना होगा? आप जल्दी से बताएं, दौरानिया कितना होगा? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल? जल्दी से बताइए, या फिर हमेशा? वेरी गुड। आमतौर पर जो सोचा जाता है वो वही जवाब है जो आपने दिया है, और वो ये है कि हम हमेशा गुनहगार जो है वो आग की झील में जलते रहेंगे। लेकिन क्या बाइबल मुकद्दस में ऐसा लिखा है? तो इसको समझने के लिए आइए बाइबल मुकद्दस की तरफ रुख करें। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है हमेशा की आग से क्या मुराद है? पहले तो ये लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा क्या है? लिखा है फिर वो दाएं तर वालों से कहेगा, ए मलाउनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। सो एक बात तो तय है कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा गुनहगारों को हमेशा की आग में डालेगा। तो ये तो बड़ा तय है, बाइबल मुकद्दस तो पहले से कह रही है हमेशा की आग में डाला जाएगा। लेकिन फिर यह समझने की जरूरत है हमेशा की आग का मतलब क्या है। जब खुदा कहे हमेशा की आग, तो इसका मतलब क्या है? बाइबल मुकद्दस में तहरीर है यहूदा का खत, पहला बाब 7वीं आयत, लिखा क्या है? इस तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो इनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागिब हुए, हमेशा की आग में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे। अब आप मुझे बताइए कि आग जो है, जो सदूम और अमूरा के शहरों पर आग नाज़िल हुई, उस आग को बाइबल मुकद्दस में किस तरह बयान किया गया? लिखा है हमेशा की आग। तो सवाल ये पैदा, क्या सदूम और अमूरा में आग आज तक जल रही है? जवाब है जी नहीं। आग सदूम और अमूरा पर नाजिल हुई और वो आग तब तक नहीं बुझी जब तक सदूम और अमूरा की तमाम तर चीजों को बर्बाद ना कर दिया। सो बाइबल मुकद्दस में मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि जब बाइबल मुकद्दस में यह कहा जा रहा है कि कोई आग की झील में खुदा गुनहगारों को डालेगा और वो आग की झील हमेशा की झील होगी, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वहां पर गुनहगार सालों साल, हजारों साल या करोड़ों साल जलते ही रहेंगे। याद रहिए, ऐसा सोचना बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुनाफी है। बाइबल मुकद्दस में तहरीर है कि होगा क्या। बाइबल मुकद्दस कह रही है होगा ये कि लेकिन गुनहगार हमेशा की आग में डाले जाएंगे। और वो हमेशा की आग का मतलब क्या है? हमेशा की आग का मतलब है कि गुनहगार
जिस तरह सदूम और अमूरा पर हमेशा की आग नाजिल हुई और उन्हें बिल्कुल मिटा दिया, ऐसा ही गुनहगारों के साथ होने वाला है। वो हमेशा जलते नहीं रहेंगे बल्कि हमेशा की आग में डाले जाएंगे। सो आप समझ पाए होंगे कि हमेशा की आग का मतलब हमेशा जलते रहना नहीं, बल्कि ऐसी आग जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक सब कुछ खत्म ना कर दे। अभी भी अगर आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है तो बाइबल मुकद्दस में तो लिखा है कि उनका धुआं तो अब्दुल-आबाद शब रोज रात और दिन उठता रहेगा और वो जलते ही रहेंगे, वहां दोनों रोना और दांतों का पीसना होगा। तो उससे क्या मुराद है? लूका की किताब 20वां बाब 10वीं आयत में लिखा है और उनका गुमराह करने वाला इब्लीस आग और गंधक की उस झील में डाला जाएगा जहां वो हैवान और झूठा नबी भी होगा। अभी हमारा मौजू हैवान और झूठा नबी के ताल्लुक से नहीं है, लेकिन अगर खुदा ने चाहा तो हम उस पर भी बात कर सकते हैं कि वो हैवान और झूठा नबी कौन है जो इब्लीस के साथ वहां पर मौजूद होंगे। ये एक और मौजू है, लेकिन खैर बाइबल मुकद्दस में तहरीर है, फिर कभी हम जरूर अगर आप जानना चाहें तो कमेंट्स कर दीजिएगा, हम इस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और वो रात दिन अब्दुल-आबाद अजाब में रहेंगे। रात दिन अब्दुल-आबाद जो है लिखा है अजाब में रहने की। लेकिन जब खुदावंद ऐसा कहे कि उनकी आग नहीं बुझेगी और रात दिन अजाब में रहेंगे तो उसका मतलब क्या है? सो याद रहे, मुकाशिफ किताब को समझने के लिए हमेशा हमें पुराने अहद की मदद की जरूरत है। अगर आप मुकाशिफ किताब को समझना चाहते हैं और अगर आपने अहद अतीक का बेहतर मुताला नहीं किया तो माजरत के साथ आप मुकाशिफ किताब को शायद पूरी जिंदगी बेहतर तौर पर कभी समझ ना पाए। सो जरूरी है अगर आपने समझना है, अहद अतीक से मदद लेने की जरूरत है कि जब यह कहा जाए कि खुदावंद एक ऐसी आग लगाएगा जो बुझेगी नहीं और हमेशा जलती रहेगी, उसका मतलब क्या है? आइए मैं आपकी तवज्जो मुकद्दस कलाम में से यिर्मयाह के सहीफा उसके 17वें बाब में, या खुदा मुकद्दस यिर्मयाह कहता है मेरे लोगों को बता दे कि तुम जो गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हो और मेरी तरबियत पर कान नहीं लगा रहे। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे कसरों और तुम्हारी तमाम तर इन चीजों को जो आज तुम देखकर खुश होते हो, चाहे उनमें हैकल हो, चाहे तुम्हारे महल हो, चाहे तुम्हारी फसील हो, खुदा कहते मैं आग की नजर करवा दूंगा। और वक्त आया जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने हमला किया और कलाम पूरा हुआ। लेकिन जब यिर्मयाह ने कहा तो क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनोगे और सैबत के दिन को मुकद्दस ना जानो, लिखा बोझ उठाकर सैबत के दिन यरूशलेम के फाटकों में दाखिल होने से बाज ना रहो तो मैं उसके फाटकों में आग सुलगाऊंगा जो उसके कसरों को, उसके महलों को भस्म कर देगी और हरगिज ना बुझेगी। और नबूकदनेस्सर बादशाह ने कलाम कहता है वक्त आया जब बनी इस्राएल पर हमला किया, यरूशलेम की फसीलों को ढा दिया, हैकल को आग लगा दिया। और मुकद्दस कलाम में लिखा है तब वो बात जो यिर्मयाह ने यहां कहीं वो पूरी हुई। तो सवाल ये पैदा होता है क्या कोई ऐसी आग यरूशलेम के फाटकों में लगी जो आज तक कभी नहीं बुझी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, ऐसी कोई आग नहीं जो आज तक वहां जलती रही हो। लेकिन समझने की बात ये, खुदाम क्या कह रहा है? खुदाम कहता है मैं एक ऐसी आग लगाऊंगा जो तुम्हारे चाहने पर भी नहीं बुझेगी जब तक सब कुछ फना ना कर दे। ऐसा ही गुनहगारों के साथ होगा, वो आग की उस झील में डाले जाएंगे जिसे वो चाह कर भी बुझा नहीं सकती, जिससे कोई आदमी किसी को बचा नहीं सकता और कुछ महफूज ना रहेगा। दरहकीकत इसका मतलब ये है। एक और मैं आयत आपके लिए, जब खुदाम अदूम के खिलाफ खुदाम ने नबूवत कराई और खुदाम ने यशायाह से कहा कि अपने कलाम जो खुदाम कहते जो कलाम मैं तुझे दे रहा हूँ वो बता दे। और कलाम क्या था कि अदूम की नदियाँ राल हो जाएंगी और उसकी खाक गंधक और उसकी ज़मीन जलती हुई राल होगी जो शब और रोज़ कभी ना बुझेगी। इस तरह से अब्दुल-आबाद धुआं उठता रहेगा, नस्ल दर नस्ल उजाड़ रहेगी, अब्दुल-आबाद तक कोई उधर से ना गुजरेगा। तो क्या अदूम को जब खुदा ने सजा दी तो क्या वहां पर कोई ऐसी आग लगी जो कभी नहीं बुझी? जी ऐसा नहीं है। मतलब ये कि कोई खुदावंद से हाथों से बचा ना सकेगा, वो हमेशा बर्बाद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ऐसी आग है जो बर्बाद करेगी और जिससे इंसान बच नहीं पाएगा। सो अगर आज से पहले आपने ये जाना कि गुनहगार तो हमेशा जलते रहेंगे, तो याद रहे ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। दरहकीकत गुनहगारों पर हमेशा की आग नाज़िल होगी, जिसका मतलब वो हमेशा के लिए मिट जाएंगे,
فنا ہو جائیں گے۔ اور یہ بائبل مقدس میں اور بھی مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے کہ وہ جلتے نہیں رہیں گے بلکہ فنا ہوں گے۔ چند ایک اور باتیں میں چاہوں گا خدا کے کلام میں سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بائبل کے طالب علم، اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے، نیا لگ رہا ہے، تو کچھ باتیں نئے ہوتی ہیں، لیکن اس کا ضروری مطلب نہیں کہ ہم انہیں غلط سمجھے۔ تحقیق کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، محنت کرنے کی اور ہمیں ضرورت ہے۔ بائبل مقدس میں اس کے علاوہ اور کیا لکھا ہے؟ میں چاہوں گا ملاکی کتاب پہلا باب 3 آیت پڑھیں۔ لکھا ہے، اور تم شریروں کو پامال کرو گے کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ رب الفاظ فرماتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں لکھا گیا ہے کہ گنہگار راکھ ہو جائیں گے۔ اور راکھ کیا ہوتی ہے؟ راکھ جلنے کے بعد کی بات کی جاتی ہے کہ جب سب کچھ جل جاتا ہے تو ان کا حاصل راکھ ہے، کچھ بھی نہیں، مٹ جاتا ہے۔ اور یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ راکھ ہوں گی۔ پھر ملاکی کی کتاب 4 باب 1 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ دن آتا ہے کہ بھٹی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے، اور وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن، شاخ اور جڑ کچھ نہ چھوڑے گا، کچھ باقی نہ رہے گا۔ رب الفاظ فرماتا۔ اب ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے کہ پہلے بتایا گیا کہ وہ راکھ ہو جائیں گے، پھر بتایا جا رہا ہے وہ بھوسے کی مانند ہے۔ جب بھوسے کے اندر آگ لگائی جاتی کیا بچتا ہے؟ لکھا ہے ان کا شاخ و بن، ان کی شاخ اور جڑ کچھ باقی نہ رہے گا۔ جب خداوند شریروں کو سزا دے گا، نہ وہ بچ پائیں گے اور نہ ہی آگ کی جھیل سے نکل پائیں گے۔ وہ آگ تب تک جلتی رہے گی جب تک سب تک فنا نہ کر دے۔ مزید بائبل مقدس میں لکھا ہے زبور 37 آیت، لیکن شریر ہلاک ہوں گے، خداوند کے دشمن چراگاہ کی سرسبزی کی مانند ہوں گے۔ سرسبز بھی ہیں تو لکھا ہے وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے۔ لکھا ہے فنا ختم ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح ہوں گے، اور دھواں ابھی نظر آیا اور ابھی غائب۔ ایسا شریروں کے ساتھ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ یہ بائبل مقدس میں صاف الفاظ میں تحریر کیا گیا۔ اب بائبل مقدس میں سمجھیے ہم نے کیا سیکھا۔ ہم نے جو سیکھا وہ یہ تھا کہ گنہگار ہمیشہ جلتے رہیں گے، لیکن در حقیقت بائبل مقدس میں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر نہ صرف کلام کہتے ہیں گنہگاروں کو ہمیشہ کے لیے ہلاک کیا جائے گا، بلکہ ابلیس جو تمام تر گناہوں کی جڑ ہے، گناہ کو پروان چڑھانے والا، گناہ کا بانی موجود ہے، کلام اس کے بارے میں بھی حزقیل 28 باب میں لکھا ہے، اس لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا، تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ لکھا ہے یہاں پر کہ تو باقی نہ رہے گا۔ بائبل مقدس صاف الفاظ میں تحریر کر رہی ہے کہ ابلیس بھی باقی نہیں رہے گا، وہ تباہ کر دیا جائے گا، اور گنہگار اور ابلیس جو ہے وہ دونوں مٹا دیے جائیں گے۔ لیکن یاد رہے، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ گنہگار آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے اور وہ جلتے ہی رہیں گے، اور یاد رہے اسی زمین پر آگ کی جھیل ہوگی، تو پھر وہ نیا آسمان اور وہ نئی زمین جس کا ذکر مکاشفہ کتاب 21 باب میں، وہ کیسے ہوگا؟ اور اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہمارے عزیز ہمارے اپنے ہم آرام میں ہیں اور ہمارے اپنے آج تک اس آگ کی جھیل میں مسلسل جل رہے ہیں، کیا ہم خداوند کے ساتھ رہ کر بھی خوش رہ پائیں گے؟ اور کیا خدا کی عظیم محبت پر یہ سوال پیدا نہ ہوگا کہ خداوند گنہگاروں کو ہزاروں، لاکھوں اور اربوں سال جلنے کے لیے جھیل میں ڈال دے، جہاں پر وہ زندہ تو رہیں اور موت اور تکلیف اور دکھ کی حالت میں مسلسل جلتے رہیں؟ کیا یہ اس کی محبت پر سوال پیدا نہ ہو جائے گا؟ درست مفہوم بائبل کا یہ ہے کہ ہمیشہ کی آگ ایسی آگ ہوگی جو جلائے گی، اور وہ تب تک چلتی رہے گی جب تک سب کچھ فنا نہ کر دے۔ لیکن میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتانا چاہوں گا، خدا کی محبت یہ کہتی ہے، لیکن ہے خداوند حزقیل کی کتاب میں خداوند نے خود کا 18واں باب اس کی 23ویں آیت لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ کیا شریر کی موت میں میری خوشی ہے اور اس میں نہیں کہ وہ اپنی روش سے باز آئے اور زندہ رہے؟ خداوند کو دکھ ہے، تکلیف ہے، غم ہے اس بات کا کہ گنہگار ہلاک ہوں۔
लेकिन याद रहे आज हमारे पास मौका है। अगर हम उस आग की झील से बचना चाहते हैं तो बचने का रास्ता बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो आसमान के तले और ज़मीन के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं जिसके वसीला से हम निजात पाएं, वो यीशु नाम है। यीशु पर ईमान लाकर हम उसके आग की झील में से बच सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कौन आग की झील में डाला जाएगा, कौन डाला जाएगा। साफ अल्फाज में तहरीर मुकाशवा 20 से 15 आए, फिर मैंने मौत और आलम रवा को आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मौत है। जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। समझ लीजिए कौन आग की झील में डाला जाएगा, जिसका नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका नाम किताब हयात में तहरीर है? मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त जो आप देख रहे हैं, क्या आपका नाम आप जानते हैं किताब हयात में है? अगर आपका नाम है तो प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मुझे तस्दीक, मुझे मालूम नहीं कि मेरा है या नहीं, आप खतरे में हैं, आप खतरे में। अगर आपका नाम वहां ना हुआ तो आग की झील में डाले जाएंगे और आग की झील हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी। लेकिन किसका नाम, कौन महफूज है? जिसका नाम किताब हयात में लिखा है। अब मैं ये बताना चाहूंगा हमें कैसे पता लगे कि हमारा नाम किताब में लिखा है या नहीं। बहुत गहरी बातें करने की जरूरत नहीं। बाइबल मुकद्दस में साफ लफ्जों में यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रख के अपना बेटा बख्शा ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कोई यीशु पर ईमान लाता है उस पर मौत का, सजा का हुक्म नहीं है। जो यीशु पर ईमान लाता है वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। लिखा है मुकाशवा के यूहन्ना की इंजील 1 बाब 12वीं आयत, लिखा है जितनों ने उसे यानी यीशु मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो ना जिस्म से ना खून से बल्कि लिखा खुदा से ही पैदा हुए, और जो खुदा से पैदा होता है वो नया है और नए मखलूक हैं और यकीनन वो आलम बाला पर जाएंगे और उनके नाम यीशु मसीह की बदौलत किताब में, किताब हयात में लिखे गए हैं। आप यीशु पर ईमान लाकर ये पूरा यकीन रख सकते हैं कि मेरा नाम किताब हयात में लिखा है। लेकिन सिर्फ याद रहे, सिर्फ ईमान नहीं, सिर्फ ईमान नहीं, क्योंकि मुकद्दस कलाम में लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। आपने और मैंने यीशु पर ईमान भी रखना है और फिर उसकी मर्जी को पूरा करना है। काश खुदावंद का ये कलाम जो उसने आखिरी वक्त के लिए मुकाशवा किताब में दिया, वक्त आने वाला है कि लोग गुनहगार आग की झील में डाले जाएंगे। काश आपका और मेरा नाम किताब हयात में हो ताकि हम उससे महफूज रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप खुदावंद में बढ़ते और तरक्की करते जाओ। और मैं यकीन रखता हूँ कि आप ना सिर्फ इस पैगाम से बरकत पाएंगे बल्कि दूसरों के साथ शेयर करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।